श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस साल की सबसे पहली अष्टमी की तिथि आने वाली है और ये पड़ रही है इस बार 4 जनवरी को। 4 जनवरी को गुरुवार के दिन, साल की पहली अष्टमी के दिन, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके जीवन में धन धान को बढ़ाने के लिए है। नौकरी, व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री, मकान, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए है। हर कार्य में सफलता दिलाने के लिए है। जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस चने की दाल के विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस बार साल की पहली अष्टमी पड़ रही है गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को, यानी हमारे भगवान नारायण को। और गुरुवार की अष्टमी के दिन जब हम लोग शिवलिंग के ऊपर उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान विष्णु के और महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही अचूक उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण कर आपको सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। गुरुवार की अष्टमी की तिथि में किया जाने वाला ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय से अच्छा कोई भी उपाय गुरुवार के दिन करने के लिए नहीं हो सकता। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ चने की दाल ले लेनी है। चने की दाल आप चाहें तो 7 ले सकते हैं, या फिर 11 ले सकते हैं, या फिर 21 ले सकते हैं, या फिर 41 ले सकते हैं, यानी ले सकते हैं। अगर आप 41 यानी 41 चने की दाल ले रहे हैं तो ये आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम हो जाता है। नहीं तो फिर आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीले रंग की सामग्री होती है, चाहे वो हल्दी हो या फिर कोई भी पीले रंग की मिठाई हो या फिर कोई भी पीले रंग का पुष्प हो, वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए आपको ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। आप कोशिश करिएगा कि अष्टमी की तिथि पड़ रही है, इसलिए अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में ये उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे। लेकिन शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए। आपने जो जल तैयार किया है उसमें आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल लेने हैं और जो आप चने की दाल लेकर आए हैं, चाहे 7 लेकर आए हो, चाहे 11, चाहे 21, चाहे 41, जितने भी आप चने की दाल लेकर आए हैं उनमें इस जल से थोड़ा सा जल डाल दीजिए। इस गुड़ वाले जल को आप थोड़ा सा चने की दाल के ऊपर डाल लीजिए और फिर ये जल आपको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और श्री शिवा नमः का स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लेना है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अभी आपको लोटे का पूरा जल खाली नहीं करना है, बल्कि लोटे में थोड़ा सा जल बचाकर रखना है। अब आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर आए हैं तो 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अगर लेकर आए हैं तो 11 बार इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
या जितने भी चने की दाल लेकर आए हैं उतनी बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करना है और फिर ये चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे मकान जमीन से संबंधित हो, चाहे ग्रह क्लेश से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उस मनोकामना को आप बृहस्पतेश्वर महादेव से बोल दीजिए और फिर यह आपने दाल समर्पित कर दी है। अब इसके बाद आपका जो लोटे में जल बचा हुआ है उसको इसी के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि गुरुवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस चने की दाल का उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करके आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से जल ले लीजिए और इसी के साथ थोड़ा सा शहद ले लीजिए। 1 या 2 बूंद आपको शहद ले लेना है और आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए तथा साथ ही साथ नमः शिवाय इस मंत्र का भी स्मरण करते जाइए। पूरा जल समर्पित करने के बाद अब आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी है, जिस डंडी से तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी हुई है, उस बीच वाली डंडी में आपको ये शहद लगा देना है। जो शहद आप लेकर आए हैं उस शहद को इन बेलपत्र की बीच वाली में लगा लीजिए और साथ नीचे की जो डंडी होती है उसमें भी पूरा ये शहद लगा लीजिए। इस डंडी में शहद लगाने के बाद इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरी ऐसी मनोकामना है या फिर मेरे जीवन में इस प्रकार के संकट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उसको बोल दीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि गुरुवार के दिन शहद और बेलपत्र से किया जाने वाला ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से तथा साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा से समाप्त होकर उसकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के में आपको अपने घर से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा घी। अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर आप किसी भी शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घी को और एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे के ऊपर समर्पित करते जाइए और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय या फिर इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आपको इस घी से एक प्रमुख कार्य करना है और यही कार्य आपके जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटों को दूर करेगा, बड़ी से बड़ी असफलताओं को समाप्त करके सफलता में बदलेगा, जीवन के सारे कष्टों का अंत कर देगा। आप जो ये घी लेकर आए हैं इसको आप अपनी तर्जनी उंगली में लगा लीजिए। अंगूठे के वाली जो उंगली होती है वो तर्जनी उंगली कहलाती है और इसी उंगली में आपको ये घी लगा लेना है और फिर इस उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पूरा ये घी लगा देना है।
तर्जनी उंगली में घी लगाइए और फिर ये घी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से लगाते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इस बाद आपकी जो भी इच्छा है वो आपको महादेव से बोल देनी है और आपको ऐसे ही अपनी ये उंगली लेकर अपने घर आ जाना है। आपकी उंगली में जो घी लगा हुआ है उसको आप लेकर ऐसे ही अपने घर आ जाएंगे और आपके घर का जो मेन गेट है उसके ऊपर आप इसी उंगली से एक बिंदी लगा देंगे। इसी घी की उंगली से आप एक टीकी यानी एक बिंदी लगा देंगे और फिर से अपनी मनोकामना दोहरा देंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी के दिन इस घी वाले कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है और उसके जीवन के सारे संकटों का सारी समस्याओं का अंत होता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव।